दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। झारखंड में श्री संवेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र को अभ्यारण्य पार्क घोषित करने के खिलाफ जैन धर्म स्वावलंबियों का लाल किले पर प्रदर्शन। श्री संवेद शिखर जी तीर्थ को भारत सरकार ने अभ्यारण्य पार्क घोषित कर दिया है। इससे यहाँ जैन मुनियों की तपस्या होगी भंग, पर्यटन के नाम पर अश्लीलता का होगा नंगा नाच, शराब और शबाब में डूब जाएगा पूरा क्षेत्र, जैन धर्म का पालन करने वालों की हो जाएगी शांति भंग। क्या है जैन धर्म स्वावलंबियों के लिए श्री संवेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र का महत्व? क्यों जैन धर्म से जुड़े अनुयायियों ने खोल दिया है अपनी धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं को बचाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा? पेश है लाल किला दिल्ली से TNI की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश के मधुबन क्षेत्र में सदियों से प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक पार्श्वनाथ पर्वत, जो कि जैन तीर्थंकर की तपोभूमि रही है, जिसे जैन धर्म अनुयायी संवेद शिखर जी के नाम से पवित्र तीर्थ मानते हैं, उसका अस्तित्व सरकारी फरमान के चलते खतरे में है। झारखंड के गिरिडीह जिले के छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ता है पार्श्वनाथ पर्वत संवेद शिखर। इस पर्वत की ऊंचाई 1370 मीटर है। यहाँ लगभग 27 किलोमीटर लंबी चढ़ाई चढ़कर पहुंचा जा सकता है। पार्श्वनाथ पर्वत श्रृंखला को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। यह पार्श्वनाथ पर्वत शिखर तीर्थ के नाम से मशहूर है और यहाँ से जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग गमन किया था। जैन धर्म के लाखों धर्म स्वावलंबी दिगंबर एवं श्वेतांबर यहाँ आते हैं और यहाँ बने जैन मंदिरों के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाते हैं। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा पार्श्वनाथ पर्वत शिखर तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इसे पार्श्वनाथ नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इससे दुनिया भर के जैन धर्म स्वावलंबियों में रोष है, क्योंकि अगर इसे सरकार अभ्यारण्य पार्क बना देती है तो यह जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ विलासिता क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ मौज मस्ती करने वाले पर्यटक आएंगे और यहाँ के धार्मिक वातावरण को दूषित कर देंगे। इसी खतरे को देखते हुए जैन धर्म से जुड़े दोनों पंथ श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन के लाखों लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर अपना रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। क्षेत्र हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। देश के विभिन्न भागों से दिल्ली लाल किले पर पहुंचे जैन समाज के प्रमुख लोगों ने TNI को बताया, एक छोटी सी बात है कि संवेद शिखर हमारा प्राण है। तीर्थ हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर उस संवेद शिखर भूमि से मोक्ष गए हैं और अनंत मुनि मोक्ष गए। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक उसको वन्य जीव अभ्यारण्य और इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। इसमें भी कोई समस्या नहीं, लेकिन जो आगे का प्लान है उसमें गैर धार्मिक गतिविधियां होने लगेंगी। दूसरे पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वो पर्वत पर आएं, देखें। जैन तीर्थ किसी पर्यटन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए और केवल जैनों के ही आने के लिए वो होना चाहिए। बस इतनी सी मांग है और कोई विशेष बात नहीं। हिंदू सनातन धर्म में तमाम मंदिर जिनको आज कॉरिडोर के नाम पर विकसित किया जा रहा है, जहाँ से धर्म की व्यवस्था की जा रही है, संचालन करने में, विकास करने में उस जगहों पर, तो जैन धर्म इसका क्यों विरोध कर रहा है? इस तरह जैन धर्म इसलिए विरोध नहीं है। विरोध केवल ऐसा नहीं है कि जैनेतर यात्री वहाँ नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन आप वैष्णो देवी जाइए, आप जाएंगे तो आपकी पूरी चेकिंग होगी। आपके पास क्या सामान है, आपने सिगरेट तो नहीं लिए, आपने गुटखा तो नहीं लिया, आप शराब तो नहीं लिए हुए हैं, आप मांस मच्छी तो नहीं ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आप उसके अनुशासन के साथ वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पहाड़ पर जाकर दारू पीकर डीजे पे जाकर डांस करें, वहाँ पर अंडे बनाकर खाएं, या पर वहाँ पर केवल ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, मस्ती के लिए जा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, ये मस्ती करने की जगह नहीं है। उसके लिए बहुत सारे हिल स्टेशन है, वहाँ जाइए। ये तीर्थ है, उसका एक एक कण पवित्र है। वहाँ पर कोई भी गैर धार्मिक गतिविधि, आप श्रद्धा के साथ उनका दर्शन करने जाइए, स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं। अभी हम विकासशील भारत, और उसे विकसित बनाने के लिए आज भी हम 24% टैक्स पेयर हैं। पूरे भारत के 24% टैक्स पेयर केवल जैन हैं।
तो अगर हम सरकार के विकास में इतना सहयोग कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक होने के नाते सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सुरक्षा, हमारे सिद्धांतों की, हमारे तीर्थों की, हमारे मुनियों की रक्षा हो। लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आए दिन आपको खबर मिलेगी कि जैन संतों का विहार करते हुए हत्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और भी बहुत सारी बातें हैं। इसके पहले पिक्षी का विरोध हो चुका है, इसके पहले संथारा का विरोध हो चुका है, गवर्नमेंट का राजनीतिक विरोध या कानूनन विरोध हो चुका है। तो हमारे साथ ये पहली बार नहीं है, लेकिन अब जो मौका आया ये बहुत बड़ा है। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इतना बड़ा जन जागरण है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? और कोई रणनीति, हम सरकार के खिलाफ हैं ही नहीं। हम सरकार से शांति प्रिय ढंग से हाथ जोड़कर केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि सम्मेद शिखर को मुक्त रहने दीजिए, वहाँ किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप या कानूनन हस्तक्षेप मत डालिए। इसके पहले गिरनार भी हमारा तीर्थ था, जिस पर आज की तारीख में सनातन संप्रदाय का पूरा अधिकार है। हमको वहाँ जाकर दर्शन करने में भी समस्या है। तो ये दोबारा ना हो, इसके लिए दोबारा सरकार से करबद्ध प्रार्थना, कोई विरोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इससे पहले जैन धर्म से जुड़े प्राचीन गिरनार पर्वत को भी इसी तरह पर्यटन केंद्र घोषित कर दिया गया था, जिससे वहां की आध्यात्मिकता दूषित हो गई, क्योंकि पर्यटक जहां भी जाते हैं वहां शराब और शबाब उनके साथ पहुंच जाता है। इससे उस क्षेत्र की धार्मिक मान्यता एवं मर्यादा खत्म हो जाती है। जो भी एक बार सम्मेद शिखर जाता है वो जीवन में हर ऊंचाई पे पहुंच सकता है। अगर वो वीतरागता की तरफ जाना चाहे तो अच्छा श्रावक बन सकता है, और एक गृहस्थ बन के भी अगर जीवन जीना चाहता है तो देवशास्त्र गुरु के लिए एक नई प्रेरणा मिलती है। आज इतना बड़ा दुर्भाग्य कि वो सम्मेद शिखर जिससे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, उसको पर्यटक स्थल घोषित करने की सरकार की मंशा है। अरे कितना पैसा चाहिए? 35% इनकम टैक्स जैन समाज देती है। हम परसेंटेज में 1% से भी कम है, लेकिन 35% इनकम टैक्स देते हैं। आज क्या कारण है, कौन सा षड्यंत्र है जिसके तहत पहले हमसे गिरनार पर्वत छीना गया और आज शिखर जी को छीनने का एक कार्य हो रहा है? और ये जब तक हमारे शरीर में जान है हम होने नहीं देंगे। आज हमें पर्यटक स्थल की आवश्यकता नहीं है। हर समाज के, हर जाति धर्म के अलग अलग स्थान होते हैं और उस पर किसी भी स्थिति में कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर दूसरा कोई कार्य किया जाए। तो आज हम लोग आए हैं और आज हम लोगों ने अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात रखी और सरकार नहीं चेती तो हम सरकार को चेताना भी जानते हैं। वहाँ की इनकम को बढ़ाने की कोशिश की जा रही, बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अगर ऐसा सरकार की मंशा है तो आप लोगों को विरोध? प्रधानमंत्री भवन के अंदर इनकम बढ़ाने का काम करें, उसको किराए पे दे दें। राष्ट्रपति भवन के अंदर वो किराए पे दे दें। तीर्थ अकेले बचे। आज इतने बड़े बड़े एसी गाड़ियां लाव लश्कर से चलते हैं सरकारी अधिकारी, उनकी गाड़ियां छीन के उन्हें 2 सीटर में। अरे आप जहां पर 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, हम आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे। वो अनादिकाल से हमारा था और अनादिकाल तक हमारा रहेगा। उससे छीनने की हिम्मत सरकार में नहीं होना चाहिए। हम अपने शिखर जी को बचाने के लिए कि उसको शाश्वत जैन तीर्थ है, वहाँ से हमारे जैन 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों के वहाँ पद चिन्ह है, बहुत पवित्र स्थान है, उसको बचाना है हमें। वहाँ कोई पर्यटक स्थल ना बनाया जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, कोई भी सरकार हो हमारे तीर्थ को शाश्वत तीर्थ घोषित करे, वहाँ कभी पर्यटक बनाने की कभी भी ना सोचे। जैसे वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, अयोध्या है, कृष्ण जी की भूमि है, वैसे ही हमारा होना चाहिए। सरकार से मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा पवित्र स्थल है, उसको आप खराब नहीं करें, जैसा था वैसे ही रहने दें, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें आपने देखा है सब कुछ उलट पलट हो गया है। तो कम से कम हो सकता है उसी की प्रभावना ऐसी हो कि हम लोग अच्छे जी रहे हैं, अच्छा खा रहे पी रहे हैं, क्योंकि जैन समाज का आप सभी को पता है कि वो किस तरह से रहती है, किस तरह वो टैक्स कितना देती है सरकार को, ये भी सबको पता है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारी यही है कि जो वहाँ पर मांस मदिरा और ये जो जितने भी वहाँ पे अड्डे बनाए जा रहे हैं और हॉस्टल खोले जा रहे हैं, गेस्ट हाउस खोले जा रहे हैं, वो सब ना खोलें। जैसा पवित्र स्थान है वैसे ही रहने दें। पार्श्वनाथ पर्वत झारखंड का हिमालय कहा जाता है। यहाँ जैन धर्म से जुड़े तीर्थकारों के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इस पर्वत की पैदल परिक्रमा करने का धार्मिक महत्व है। जैन धर्म से जुड़े पीताम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही अनुयायी पार्श्वनाथ पर्वत शिखर क्षेत्र पर्वत श्रृंखला की परिक्रमा कर पुण्य लाभ के भागी बनते हैं।
हमारे धर्म क्षेत्र को बचाने के लिए जो हमारा सम्मेद शिखर क्षेत्र है उसको गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है, ऐसा पास किया है जिसको जैन समाज को बड़ी आहत हुई है। उस बात को लेकर के पूरा जैन समुदाय इकट्ठा हुआ है। उसको बचाने के लिए हम चाहते हैं सरकार अपने निर्णय को वापस ले, उस निर्णय को वापस जल्दी से जल्दी ले, नहीं तो और आंदोलन किया जाएगा। और ऐसा आंदोलन होगा कि मैं समझता हूँ कि पूरी समाज नीचे आ जाएगी। सरकार विकास कर रही है, ठीक है, लेकिन ये धार्मिक क्षेत्रों के विकास के बहाने हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है, अनंत मतलब मुनि महाराज मोक्ष गए हैं। उस पवित्र तीर्थ को हम किसी भी कीमत पर, चाहे हमारी प्राणों की आहुति चली जाए, हम उसको सरकार को नहीं देने देंगे और हमारा क्षेत्र है और हमारा रहेगा। जैन समुदाय नहीं चाहता कि पार्श्वनाथ पर्वत शिखर तीर्थ के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, उसे जैन धर्म तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए। वहां वैसे भी वही तीर्थयात्री आते हैं जो मर्यादा एवं जैन सभ्यता में रहकर ईश्वर को पाना चाहते हैं। आज मैं दिल्ली से एक आगाज दे रहा हूँ, अपनी सरकार के विरोधी दे रहा हूँ। हमारा जो पारसनाथ जैन स्थल है उसको पर्यटन घोषित करने के विरुद्ध में हम ये चाहते हैं उसको पवित्र स्थल बनाया जाए और हमारे जैन समाज में उसके प्रति जो रोष है उसको सद्भावना मिले। तो जैन समाज को लगता है कि हमारे समाज के प्रति कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है? खतरा नहीं है, ये एक पवित्रता का मतलब मजाक है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। मजाक करने के लिए सरकार को मालूम नहीं है, उसकी गरिमा का पता नहीं है, इसमें सरकार का भी कोई दोष नहीं है। सरकार, हमारे कुछ लोगों ने उनको अपने तरीके से सही ढंग से उनको बताया नहीं है। ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये एक प्रार्थना है, ये भगवान के प्रति भावना है, उनके प्रति प्यार है। ईंट से ईंट बजा देंगे, श्री सम्मेद शिखर जी को मांस मदिरा का अड्डा बनने से बचाएंगे। इसी संकल्प के साथ अनिल कुमार गुप्ता, लाल किला, दिल्ली से TNI के लिए। चाहे मोरपंखी की लड़ाई लड़ी हो, चाहे गिरनार की लड़ाई लड़ी हो, अगर दिगंबर साधुओं का